नमस्कार दोस्तों, जिस भर्ती का सबसे ज़्यादा क्रेज है, लोग इस भर्ती का इंतजार करते हैं, वो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 39,000 से भी अधिक 39,000 से भी अधिक पदों पर ये पूरी भर्ती होने वाली है एसएससी जीडी की इस बार। और ये अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है 2024-25 के हिसाब से बात करेंगे। और उसमें भी क्लास 10th जिनका भी सपना है अर्धसैनिक बलों में जाने के लिए, वो इस वीडियो को बहुत लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या क्या बदला वो सब सारी चीज़ें मैं शुद्ध हिंदी में आपको बताने वाला हूं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी, एसएससी वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से हर बार जीडी का भर्ती निकाला जाता है, जिसमें आपका जो पद होता है वो कांस्टेबल लेवल का होता है। जैसे आपने पुलिस वगैरह में देखा होगा, कांस्टेबल मतलब सिपाही। तो सिपाही के लेवल पर आपकी ये रिक्रूटमेंट होगी और ये 2025 की है। आप 24-25 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो कट ऑफ रखा गया वो 1 जनवरी 2025 रखा गया, तो 25 ही मान करके चलिए, ठीक है। आगे टोटल सीट की बात करेंगे तो अगर लड़कों की बात करेंगे 35,612 सीट है पूरे फोर्सेस को मिला करके, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसबी सबको मिला करके लड़कों के लिए 35,612 सीट है, जबकि लड़कियों के लिए 3,869 सीट है टोटल लड़कियों के लिए। अगर दोनों का सीट मिला देंगे तो 39,481 39,481 सीट है ऑल इंडिया बेसिस पे। ये मेल फीमेल सभी कोई भर सकते हैं, ये आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अगर मैं डिफेंस वाइज बात करूंगा, किस किस फील्ड में कितनी कितनी भर्तियां निकल करके आई हैं, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। जिसकी अपनी जिसमें चॉइस है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आप, यदि आपका भी सपना है एसएससी जीडी में जाना, तो इस सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है बेहतर तैयारी। और आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में आपको 2019, 2021, 2023, 24 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्न पत्र व्याख्या सहित यहाँ पर संकलन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ 750 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इस बुक में आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी प्रश्न पत्रों का एक संकलन बनाया गया है, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम को पास करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इस बुक को आप ऑनलाइन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दिया हुआ है। इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, उसके बाद आप सामान्य ज्ञान, हिंदी के लिए अलग अलग यहाँ पर चैप्टर वाइज बुक भी ले सकते हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करके। इस बुक को खरीदने के लिए आप चक्षुबुक.com पे चले जाइए, या फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी जा करके ऑनलाइन के माध्यम से इस बुक को खरीद सकते हैं। आपसे ऑप्शन मांगा जाता है कि आप किस फील्ड को पहले रखना चाहते हैं, किस अर्धसैनिक बल में आप पहले जाना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से आप सीट के हिसाब से भी जा सकते हैं, या पुराने कट ऑफ के हिसाब से भी जा सकते हैं। अगर पुराना कट ऑफ आपको नहीं मालूम है तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले बीएसएफ की बात करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होता है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा भर्ती बीएसएफ में ही आती है। लड़कों के लिए 13,306 सीट पर है, जबकि लड़कियों के लिए 2,348। टोटल जो भर्ती निकल कर आई है 15,654 भर्तियां हैं केवल बीएसएफ में। और ये आप कैटेगरी वाइज जो भर्तियां हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी में ही अगर बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस से डालिएगा। प्रेफरेंस आपके ऊपर निर्भर करता है, या आप पुराने कट ऑफ को देख कर भी डाल सकते हैं। जो ब्रिलियंट है उनके लिए कोई कट ऑफ मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एवरेज में आ रहे तो कट ऑफ को ध्यान दीजिएगा, और किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करती है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ भी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट होती है, 6,430 सीट है, ये लड़कों के लिए है, जबकि लड़कियों के लिए 715 सीट पर भर्ती होने वाली है। टोटल जो भर्ती होगी वो 7,145 सीट पर भर्ती होने वाली है। सीआरपीएफ की बात करेंगे, सीआरपीएफ भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है। 11,299 पदों पर लड़कों के लिए भर्तियां हैं, लड़कियों के लिए 242, टोटल 11,541 सीट पर सीआरपीएफ में भर्तियां होने वाली है।
एसएसबी की बात करेंगे 819 सीट है लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है, 0। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, एसएसबी आपको प्रेफरेंस में नहीं डालना है। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, एसएसबी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल देती है। अब उसमें जब सीट ही नहीं है तो आपको मिलेगी कैसे, और जब आपका नंबर दूसरे पे आएगा तब तक वो सीट पहले फुल हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नहीं है उसमें मत डालिएगा। तो एसएसबी में कोई सीट नहीं है लड़कियों के लिए, तो टोटल 819 सीट पर भर्ती होगी केवल लड़कों के लिए। आईटीबीपी 2564 सीट है लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए 453 सीट पर भर्ती होगी। 3017 सीट आईटीबीपी में निकाली गई है। असम राइफल, ये एआर जो है असम राइफल 1148 लड़कों के लिए, 100 सीट लड़कियों के लिए, 1248 टोटल भर्ती होगी। एसएसएफ की बात करेंगे 35 सीट है लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। तो लड़कियां एसएसएफ और एसएसबी, एस से जो भी शुरू हो रहा है उसको नहीं भरिएगा। लड़कियां जो भी एस से नाम शुरू हो रहा है उसको नहीं भरिएगा प्रेफरेंस में। 0 सीट है। तो टोटल एसएसएफ में 35 सीट पर भर्ती होगी। एनसीबी में 11 सीट है लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए 11 है, तो टोटल 22 सीट पर भर्ती होगी। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा किस में आपको फर्स्ट डालना है, किस में सेकंड डालना है, उसके अनुसार आप अप्लाई कीजिएगा। अब आवेदन कब से शुरू हो रहा है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। आवेदन 5 सितंबर मतलब आज से फॉर्म चालू हो चुका है, और आपको 14 अक्टूबर मतलब इस बार समय 1 महीना से ज़्यादा दिया जा रहा है। नहीं, हाँ 1 महीना से ज़्यादा दिया जा रहा है, 9 दिन ज़्यादा है। तो 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर फ़ी पेमेंट की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने का, उस दिन तक आप फ़ी पेमेंट कर लीजिए। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, बाई चांस आपको सुधार करना है, तो 5 नवंबर से, ध्यान दीजिएगा, 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आप फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। सीबीटी की बात करेंगे तो सीबीटी एसएससी जीडी में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरिट इसी के अनुसार बनती है। तो सीबीटी जो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आपका जनवरी फरवरी में होने वाला है। तो अभी से तैयारी चालू कर दीजिए अगर इस फील्ड में आपको जाना है। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। क्या सिलेबस वो आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। तो आप सीबीटी के लिए आपको जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका यही जुलाई अगस्त तक पूरा फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाती है। सैलरी की बात करेंगे 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये लेवल 1 का पेमेंट होता है, जबकि एनसीबी का जो पेमेंट होता है ये वाला एनसीबी, इसका पेमेंट 21,000 से शुरू होता है। यहाँ 18,000 से शुरू हो रहा है, जबकि एनसीबी का 21,000 से शुरू होगा। ये समझ रहे होंगे, लेवल 1 का पेमेंट होता है कांस्टेबल जीडी में, और जबकि एनसीबी में लेवल 3 का पेमेंट होगा। ये क्लियर रहिएगा, इस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। और सैलरी आप डिपेंड ये करता है कि आपकी जॉब किस जगह पर लगी हुई है। अगर बहुत चैलेंजिंग जॉब है, अगर आपको जम्मू कश्मीर में या कहीं लेह लद्दाख वगैरह में ऐसा बहुत सेंसिटिव इलाके में भेजा गया, तो वहाँ आपकी सैलरी बढ़ती है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये सैलरी की बात हो गई। अप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये फॉर्म फ़ी है। और इससे सस्ता फॉर्म जो बोल सकते हैं, सस्ता के साथ साथ बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कोई दे रही है तो एसएससी जीडी देती है। 100 रुपये लगेगा। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एसएससी में तो 0 रुपये है। तो लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि आपके लिए 3,869 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व पहले से रखा गया। रिजर्व क्या मतलब, अलग से है, दोनों को जोड़ करके 39,481 सीट पर भर्तियां हैं। एज इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब ये एज को समझ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा आप एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। 1 जनवरी 2025 ये कट ऑफ है, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2025। अब इसमें अगर आपका 10th कंप्लीट हो गया है तो भर सकते हैं। अब अगर 1 जनवरी 2025 तक अगर आप अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और 1 जनवरी 2025 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तब तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जनरली वो रिजल्ट आता नहीं है, तो अगर आपने 2024 में मैट्रिक पास कर लिया है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्लियर रहिएगा, यही कट ऑफ है एजुकेशन के लिए भी, एज के लिए भी। तो 10th मिनिमम पास होना चाहिए, और एज जो है वो 18 से लेकर के 23 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 18 कब, अगर 1 जनवरी 2025 आने वाले 1 तारीख को, 1 जनवरी को अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर जिसका अभी 17.5 होगा तो 18 हो ही जाएगा तो भर लीजिएगा। और 23 साल से ज़्यादा 1 जनवरी 2025 में नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रहा एज में छूट की बात, ओबीसी को 3 साल की मिलेगी, मतलब ओबीसी वाले 26 साल तक भरिएगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, तो 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम सबके लिए सही रहेगा, एक ही रहेगा 18 साल।
अगर सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग वाले, तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जनवरी 2002 से ले करके 1 जनवरी 2007 के बीच में आता है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी साल में हुआ होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो नहीं भर सकते। अगर 1 जनवरी 2002 होगा तो नहीं भर पाइएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे होंगे। और इसके बाद भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 जनवरी 2007 है, अगर यही 2 जनवरी हो जाता है तो नहीं भर पाइएगा, समझ गए होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। मैंने शुरू में बताया CBT होगा, वही सबसे मेन होता है। जो CBT निकाल लेता है बढ़िया नंबर से, उसका मेरिट आना ही आना है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो CBT की तैयारी आज से चालू कीजिए। उसके बाद PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट वगैरह मांगा जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कितना हाइट है। PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दौड़ वगैरह चेक होगा। DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फुल बॉडी का मेडिकल होता है। उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फुल एकदम। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो आपको लगभग 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप को अगर आपने पास कर लिया, CBT पास किया, PST में गए, PST पास किया, PET हुआ, PET के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद DV हुआ, अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया तो आप मुस्कुरा दीजिएगा और एक आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, SSC GD में रिक्रूटमेंट हो जाएगी। CBT इंपॉर्टेंट है, मेरिट इसी पे बनेगा, तो इसको समझ लीजिए। 1 घंटे का पेपर होता है, नॉर्मल एकदम टेंशन फ्री रहिए। 1 घंटे का पेपर होगा, 80 सवाल सॉल्व करना मिलेगा। मतलब एक सवाल 1 सेकेंड से भी कम समय, 1 मिनट से भी कम समय है। ठीक है, 60 मिनट में अगर 80 सवाल है तो क्वेश्चन का लेवल आपको पता लग गया। बहुत हार्ड नहीं रहता है, जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, क्लास 10th लेवल का, जो हम लोग नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी नहीं जाना है, इंटर लेवल पे, 10th लेवल पे ही सवाल रहेगा। और 60 मिनट में 80 सवाल बनाना रहेगा। रीजनिंग से बात करेंगे 20 सवाल रहेगा, मैथ से 20 सवाल रहेगा, अर्थमेटिक मैथ, जनरल GK और जनरल अवेयरनेस मिला करके 20 सवाल रहेगा। और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक कॉम्प्रिहेंशन लीजिएगा, उसमें से आपका 20 सवाल रहेगा। 20, 20, 20, 20, 80 सवाल टोटल। हर एक सवाल 2-2 नंबर का रहेगा। तो अगर रीजनिंग 20 सवाल है तो 40 नंबर का, मैथ में 20 सवाल है तो 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 सवाल है तो 40 नंबर, और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक लीजिएगा तो उससे 20 सवाल रहेगा, 40 नंबर। तो 40, 40, 40, 160 नंबर का पेपर होगा, 80 सवाल रहेगा और आपको 1 घंटा में सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, 1/4 समझ सकते हैं। तो ये आपको बहुत आसान है यार, निकाल लेते हैं यार। कट ऑफ देख करके तैयारी चालू कर दीजिए आज से ही। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आगे PST की बात करेंगे तो PST देखिए आपको बस केवल एक कट ऑफ के लिए है। हाइट वगैरह क्या है, 170 मांगा गया तो उससे कम नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। उसके लिए बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दिमाग लगाना यहाँ लगाइएगा CBT में। तो PST क्या बोला, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर होने चाहिए। अगर आप OBC हैं, EWS हैं और जनरल में है 170 है तो चलेगा लड़कों के लिए। और अगर यही लड़कियों की बात करेंगे तो 153 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए लड़कियों के लिए, 153, लड़कियां, लड़के 170, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप यही ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगा लड़कों के लिए। और अगर यही लड़कियां ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बचा नॉर्थ ईस्ट, गोरखा, कुरमाली, इन लोगों के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। आपको नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा छूट है, 160 सेंटीमीटर तक हाइट दी गई है, तो आप थोड़ा अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। लेकिन जेन्युइनली 170 सेंटीमीटर होने चाहिए जनरल OBC वाले, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर आपकी हाइट ओके है तो फिर तो छटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपने CBT भी अच्छा दे दिया है, हाइट भी चले गया, अब आपका PET हो जाएगा। दौड़ 2 तरीके का होता है, एक 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना होता है, जो कि आपको आराम से निकल जाएगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और एक 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है लड़कों के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये लड़के, ये आपको पूरा करना होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और एक होता है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। ये 1.6 किलोमीटर जो 7 मिनट में है, ये सबसे चैलेंजिंग और ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर इसके लिए प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी तैयारी कीजिए, दौड़ को भी प्रैक्टिस कीजिए, निकालने का निकल जाती है। लड़कियां, आपको भी 1.6 किलोमीटर ही दौड़ है, लेकिन इनको 8.5 मिनट है, जबकि लड़कियों के लिए 7 मिनट है, ध्यान दीजिएगा लड़कियां।
1.6 किलोमीटर की दौड़ है 8.5 मिनट में, और एक है 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में। अगर ये लड़कियां 800 मीटर 5 मिनट में निकाल लेंगे तो आप मेडिकल में चली जाएंगी। मेडिकल अगर आपका फुल बॉडी ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और अगर डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो सब सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप एसडीओ से नीचे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा नहीं। एसडीओ या एसडीओ से ऊपर रखिए, वो चलेगा, जिसमें ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत में कहीं मान्य हो वो चलेगा, और उससे कम नीचे का नहीं चलेगा। रेसिडेंशियल जो भी है वो एसडीओ लेवल का ही रखिए, उससे नीचे नहीं रहना चाहिए। एसडीओ डीसी किसी का भी हो, सीओ का नहीं चलने वाला, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये बेसिक यहाँ पर जानकारियाँ थी, और इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें किस डिपार्टमेंट में, किस अर्धसैनिक बलों में कितना कट ऑफ गया है, किस में आपको फॉर्म डालना बेहतर रहेगा, उस पर एक डिटेल वीडियो मेरा आएगा। इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर एक मैं अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। आगे फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।